दोस्तों, कल की पिछली वीडियो में हमने भगवत गीता का अध्याय 14 उसका श्लोक 1 से लेकर 6 तक का हिंदी अनुवाद उदाहरण सहित जाना कि आखिर भगवत गीता को कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं और कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या क्या प्रश्न पूछते हैं जीवन से जुड़े, कि कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे संघर्षों से लड़ना है, क्या क्या संघर्ष आते हैं, इसके बारे में हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का हर एक प्रश्न, हर एक बात हमें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें जानना चाहिए। तो आज हम कल की वीडियो में हमने 1 से 6 श्लोक तक समझा था। आज हम 14वें अध्याय का श्लोक 7 से आगे जारी रखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो पे बिना देर करते हुए। अध्याय 14 का श्लोक 7 ये है कि रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समूभवदम तम निबध नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। यहाँ पर राज का मतलब है रजोगुण और राग आत्मक का अर्थ है रजोगुण। विधि का अर्थ है जानो और तृष्णा का अर्थ है कामनाओं को। संग का अर्थ है संगति। समूभद्वम का अर्थ है उत्पन्न होता है और तत् का अर्थ है उससे। निबध्नाति का अर्थ है बांधता है। कौन्ते का अर्थ है कुंती पुत्र अर्जुन को। और कर्म संगने का अर्थ है सकाम कर्मों में आसक्ति के कारण। देहिनम का अर्थ है देहीधारी आत्मा। इस श्लोक को हिंदी अनुवाद में जानेंगे। हे अर्जुन, रजोगुण वासना की प्रकृति का है। यह सांसारिक इच्छाओं और स्नेहों से उत्पन्न होता है और सकाम कर्मों से आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। अब श्री कृष्ण रजोगुण की कार्य प्रणाली के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि ये किस प्रकार आत्मा को भौतिक अस्तित्व से बांधता है। पतंजलि योग दर्शन में भौतिक क्रियाकलापों को रजोगुण की प्राथमिकता अभिव्यक्ति बताया गया है। यहाँ श्री कृष्ण ने इसकी मुख्य अभिव्यक्ति आसक्ति और इच्छा के रूप में बताई है। रजोगुण कामुक भोग की लालसा को बढ़ाता है। कामुक को अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो कामुक का मतलब होता है यौन इच्छा। यह मानसिक और शारीरिक सुखों की इच्छाओं को भड़काता है। यह सांसारिक चीज़ों के प्रति आसक्ति को भी बढ़ावा देता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति पद प्रतिष्ठा, कैरियर, परिवार और घर जैसी सांसारिक चीज़ों में लिप्त हो जाता है, उसी में फंसा रह जाता है। वे इन्हें सुख के स्रोत के रूप में देखते हैं और इनके लिए तीव्र गतिविधि करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस तरह रजोगुण इच्छाओं को बढ़ाता है और ये इच्छाएं रजोगुण को और बढ़ाती हैं। वे दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं और आत्मा को सांसारिक जीवन में फंसाते हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका है कर्म योग में लग जाना, यानी अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित करना। इससे संसार से वैराग्य पैदा होता है और रजोगुण का प्रभाव शांत होता है। 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं तमस टीबी अज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादलस निद्राभिस तम निबध्नाति भारत। तम का अर्थ है तमोगुण और तु का अर्थ है परंतु। अज्ञानजम का अर्थ है अज्ञान से उत्पन्न। विद्धि का अर्थ है जानो और मोहनम का अर्थ है भ्रम। सर्व देहनाम का अर्थ है समस्त देहधारियों के लिए, यानी कि सभी शरीर वाले व्यक्तियों के लिए। प्रमाद का अर्थ है प्रमाद। आलस का अर्थ है आलस। निद्राभि का अर्थ है निद्रा और तत् से मतलब है बहे। निबध्नाति से अर्थ है बांधता है। भरत पुत्र से अर्थ है अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, देहधारी आत्माओं के लिए भ्रम का कारण है। यह लापरवाही, आलस्य और नींद के माध्यम से सभी जीवों को भ्रमित कर देता है। तमोगुण सत्व गुण का विरोधी है। इससे प्रभावित व्यक्ति नींद, आलस्य, नशा, हिंसा
और जुए के माध्यम से सुख प्राप्त करते हैं। वे सही और गलत का विवेक खो देते हैं और अपनी स्वार्थी इच्छा को पूरा करने के लिए अनैतिक व्यवहार का सहारा लेने में संकोच नहीं करते। अपने कर्तव्य का पालन करना उनके लिए बेझिल हो जाता है और वे इसे अनदेखा कर देते हैं, जिससे वे आलस्य और नींद की ओर अधिक प्रवृत्त होते हैं। इस तरह तमोगुण आत्मा को अज्ञान के अंधकार में और अधिक ले जाता है। यह अपनी आध्यात्मिक पहचान, जीवन में अपने लक्ष्य और मानव रूप द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रगति के अवसर से पूरी तरह से विमुख हो जाता है। अगले ही श्लोक 9 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सत्वं सुखे संजयत रजः कर्माणि भारत ज्ञानम अव्रत तु तमः प्रमादे संजयति उता। सत्वम का अर्थ है श्लोक में सतोगुण और सुखे का अर्थ है यहाँ पर सुख को। संजयति का अर्थ है बांधता है और राजः का अर्थ है रजोगुण। कर्माणि का अर्थ है श्लोक में कर्मों की ओर और भारत से मतलब है भरत पुत्र अर्जुन। ज्ञानम से मतलब है बुद्धि को और आवृत का मतलब है बादलों को। तु का अर्थ है परंतु और तमहा का अर्थ है तमोगुण। प्रमादे का अर्थ है मोह को और संजयति का अर्थ है बांधता है। उताह का अर्थ है सचमुच, अर्थात सत्व गुण मनुष्य को भौतिक सुखों से बांधता है। रजोगुण आत्मा को कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है तथा तम गुण बुद्धि को धुंधला कर देता है तथा मनुष्य को मोह में बांधता है। इसको उदाहरण से अगर हम समझेंगे तो सत्वगुण में भौतिक जीवन के दुख कम हो जाते हैं और सांसारिक इच्छाएं कम हो जाती हैं। इससे व्यक्ति में अपनी स्थिति के प्रति संतुष्ट की भावना पैदा होती है। यह अच्छी बात है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जो लोग संसार में दुख भोगते हैं और अपने मन की इच्छाओं से परेशान रहते हैं, वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित होते हैं और यह प्रेरणा उन्हें कभी कभी आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाती है। हालांकि सत्वगुण में रहने वाले लोग आसानी से आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं और पारलौकिक स्तर पर प्रगति करने की कोई इच्छा महसूस नहीं करते हैं। साथ ही सत्वगुण बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करता है। यदि इसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के परिणाम स्वरूप अभिमान होता है और यह अभिमान ईश्वर की भक्ति के मार्ग में बाधा बनता है। यह अक्सर वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विद्वानों आदि के मामले में देखा जाता है। उनमें आमतौर पर सत्वगुण प्रबल होता है क्योंकि वे अपना समय और ऊर्जा ज्ञान की खेती में लगाते हैं और फिर उनके पास जो ज्ञान होता है वह अक्सर उन्हें अभिमानी बना देता है और उन्हें लगने लगता है कि उनकी बुद्धि की समझ से परे कोई सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार उन्हें ना तो शास्त्रों के प्रति और ना ही ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त संतों के प्रति श्रद्धा विकसित करना कठिन लगता है। रजोगुण में आत्माएं तीव्र क्रियाकलाप की ओर प्रेरित होती हैं। संसार के प्रति उनकी आसक्ति और सुख, प्रतिष्ठा, धन और शारीरिक सुख सुविधाओं के प्रति उनकी प्राथमिकता उन्हें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसार में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, जिन्हें वे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। रजोगुण पुरुष और स्त्री के बीच आकर्षण को बढ़ाता है और काम वासना उत्पन्न करता है। उस वासना को शांत करने के लिए पुरुष और स्त्री विवाह के रिश्ते में बंध जाते हैं और एक घर बना लेते हैं। घर की देखभाल के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे आर्थिक विकास के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वे तीव्र गतिविधि में संलग्न होते हैं, लेकिन प्रत्येक क्रिया कर्मों को जन्म देती है जो उन्हें भौतिक अस्तित्व में और भी अधिक बांध देती है। और तमोगुण जीव की बुद्धि को ढक देता है। सुख की इच्छा अब विकृत रूप में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रत्येक सिगरेट के पैकेट पर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी की गई चेतावनी होती है। सिगरेट पीने वाले इसे पढ़ते हैं फिर भी धूम्रपान करना बंद नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि अपनी विवेक शक्ति खो देती है और धूम्रपान का आनंद पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने से नहीं हिचकिचाती। जैसा कि किसी ने मजाक में कहा था कि सिगरेट एक पाप है जिसके एक सिरे पर आग है और दूसरे सिरे पर मूर्ख है।
यह तमोगुण का प्रभाव है जो आत्मा को अज्ञान के अंधेरे में बांधता है। अगले ही श्लोक 10 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं। दोस्तों, अगले श्लोक को समझने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोग अपने जीवन से जुड़े प्रश्नों के जवाब हासिल कर पाएँ। अगले ही श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजस तमस छवि भूय सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमस चैव तमः सत्वम राजस तथा। यहाँ पे राजा का मतलब है रजोगुण और तमहा का अर्थ है तमोगुण और चा से मतलब है तथा। अभी भूया से मतलब है प्रबल होता है। सत्वम से मतलब है सतोगुण और सतोगुण से मतलब है भवती हो जाता है। भारत का अर्थ है भारत का पुत्र अर्जुन। राजा का अर्थ है रजोगुण और सत्वम का अर्थ है सतोगुण। तमहा का अर्थ है तमोगुण और चा का अर्थ है तथा। एव का अर्थ है वास्तव में। तमहा का अर्थ है तमोगुण और सत्वम का अर्थ है सतोगुण। राजा का अर्थ है रजोगुण। तथा का मतलब है यहाँ पर भी। हे भरतवंशी, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और अज्ञान पर प्रबल हो जाता है और कभी कभी अज्ञान तमस सत्वगुण और रजोगुण पर विजय प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपनी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सांसारिक अशांति नहीं है और आपका मन सात्विक हो गया है। पढ़ाई खत्म करने के बाद आप अपने लिविंग रूम में बैठते हैं और टीवी चालू कर देते हैं। सभी तस्वीरें देखने से आपका मन राजसी हो जाता है और इंद्रिय सुखों की लालसा बढ़ जाती है। जब आप अपना पसंदीदा चैनल देख रहे होते हैं तो आपका कोई परिजन आकर चैनल बदल देता है। इस अशांति के कारण आपके मन में तमोगुण बढ़ जाता है और आप क्रोध से भर जाते हैं। इस तरह मन तीनों गुणों के बीच झूलता रहता है और उनके गुणों को अपना लेता है। अगले ही श्लोक 11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यादिवृद्धम सत्वमित्युत। श्लोक 12 लोभा प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशम इसरहा राजस्येतानि जायन्ते वृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। श्लोक 13 11, 12 और 13 तीनों श्लोक का हिंदी में अर्थ जानेंगे। सर्व का मतलब है यहाँ पर सब और द्वारेश का मतलब है द्वारों से। देह से अर्थ है शरीर और अस्मिन का अर्थ है इसमें। प्रकाश का अर्थ है प्रकाश। उपजायते का अर्थ है प्रकट। ज्ञानम का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान और यदा कहते हैं जब के लिए, तदा कहते हैं तब के लिए, विद्यात कहते हैं जानों के लिए, विविधम का अर्थ है प्रबल होता है, सत्वम कहते हैं सत्वगुण। इति का मतलब है यहाँ पर इस प्रकार। उता का अर्थ है निश्चय ही। प्रवृत्ति का अर्थ है क्रियाशीलता और आरंभ का अर्थ है परिश्रम। कर्मणाम का अर्थ है सकाम कर्मों के लिए। आशमाह का अर्थ है बेचैनी। स्पृहा का अर्थ है यहाँ पर लालसा और राजस का अर्थ है यहाँ पर रजोगुण की। एतानी का अर्थ है ये और जयंते का अर्थ है विकसित होते हैं। विवृद्धे का अर्थ है जब प्रबल होता है। भरत ऋषभ का अर्थ है श्लोक में भरतों में श्रेष्ठ। अर्जुन अप्रकाश का अर्थ है ज्ञान और अप्रवृत्ति का अर्थ है जड़ता। चा से मतलब है तथा और प्रमाद से मतलब है उपेक्षा और मोह से मतलब है मोह। एव का मतलब है वास्तव में और चा का अर्थ है भी और तामसी का मतलब है तमोगुण। एतानी का मतलब है ये और जयंते का अर्थ है प्रकट होते हैं। विवृद्धे का अर्थ है जब प्रबल होता है। कुरु नंदन का अर्थ है कुरुओं का आनंद अर्जुन। अर्थात जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं तो उसे सतोगुण की अभिव्यक्ति समझो। हे अर्जुन, जब रजोगुण प्रबल होता है तो लोभ, सांसारिक लाभ के लिए प्रयास, बेचैनी और तृष्णा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, अज्ञान, जड़ता, प्रमाद और मोह ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। श्री कृष्ण एक बार फिर दोहराते हैं
कि कैसे 3 गुण व्यक्ति की सोच को प्रभावित करते हैं। सत्वगुण सद्गुणों के विकास और ज्ञान के प्रकाशों की ओर ले जाता है। रजोगुण लालच, सांसारिक उपलब्धियों के लिए अत्यधिक गतिविधि और मन की बेचैनी की ओर ले जाता है। और तमोगुण बुद्धि के भ्रम, आलस और नशे और हिंसा की ओर झुकाव का परिणाम होता है। वास्तव में ये गुण ईश्वर और आध्यात्मिक मार्ग के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मन में सत्वगुण प्रबल हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं मुझे अपने गुरु से बहुत कृपा मिली है, मुझे अपनी साधना में तेजी से प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर अनमोल है और इसे सांसारिक कार्यों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब रजोगुण प्रबल हो जाता है तो हम सोच सकते हैं मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर अवश्य प्रगति करनी चाहिए, लेकिन जल्दी क्या है, वर्तमान में मुझे कई जिम्मेदारियां निभानी हैं और वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब तमोगुण प्रबल हो जाता है तो हम सोच सकते हैं मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि कोई ईश्वर है या नहीं, क्योंकि किसी ने भी उसे कभी नहीं देखा, तो साधना में समय क्यों बर्बाद करना। ध्यान दें कि एक ही व्यक्ति के विचार किस तरह इतनी ऊंचाइयों से भक्ति की गहराई तक पहुंच गए। तीनों गुणों के कारण मन का अस्थिर होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस स्थिति से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। साधना का अर्थ है मन में तीनों गुणों के प्रवाह से लड़ना और उसे भगवान और गुरु के प्रति भक्ति भाव बनाए रखने के लिए मजबूर करना। अगर हमारी चेतना पूरे दिन उच्चतम चेतना में रहे तो साधना की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि मन की स्वाभाविक भावनाएं संसार की ओर झुकी हुई हो सकती हैं, फिर भी हमें बुद्धि के साथ उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में लाना होगा। शुरू में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभ्यास से ये आसान हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कार चलाना शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास से ये स्वाभाविक हो जाता है। अब श्री कृष्ण तीनों गुणों द्वारा प्रदान की गई मंजिलों की व्याख्या करना आरंभ करते हैं तथा उनसे परे जाने को अपना लक्ष्य बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही इतना ही। आज हमने अध्याय 14 के श्लोक 7 से लेकर 13 तक का अर्थ, हिंदी अर्थ उदाहरण सहित जाना, और परसों की वीडियो में हम श्लोक 14 से लेकर आगे की वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जुड़े रहें धार्मिक स्टोरीज चैनल के साथ।